हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और इस वीडियो के माध्यम से आप लोग आज देखेंगे वो क्लास 11th का मैथ के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे गए हैं। यानी कि आप देख रहे हैं कि ये टॉपिक्स का नाम ही है आस्क योर डाउट्स। और आस्क योर डाउट्स डैट मीन्स ऐसा नहीं है कि आप 11th का ये लिए, आप 11th हो, 12th हो, 10th हो या अदर जितने भी है, ये सैनिक स्कूल से हो, NBS से हो या टेट का हो, SSC से हो या फिर IIT फाउंडेशंस के कोर्स हो या फिर 1 to 12, हाँ 1 भी, 2 भी, 3 भी, जिस क्लास के जो भी स्टूडेंट्स या पेरेंट्स उनके देख रहे हैं उनके मन में कोई सवाल है तो वो हमसे पूछ सकते हैं। आस्क योर डाउट्स है ये। और जो भी मैथ से रिलेटेड, अभी ये मैथ के लिए है, साइंस से भी, तो साइंस में कुछ रिस्ट्रिक्शंस है कि साइंस में जब हमसे पूछे आप तो 11th-12th में फिजिक्स से पूछा अभी, क्योंकि अभी दूसरे सब्जेक्ट्स का हम नहीं प्रोवाइड करवा पाएंगे 11th-12th का। बाकी आप 10th तक साइंस मैथ के किसी भी टॉपिक से आप कोई भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं, आपका जवाब वीडियो के रूप में मिलेगा। और हाँ, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप इस नंबर का इस्तेमाल करें और क्वेश्चन पूछने के लिए भी उस नंबर का इस्तेमाल करें। वो नंबर जो है उस पर व्हाट्सएप से, इस पर व्हाट्सएप से, और उससे आप हमें क्वेश्चंस भेज सकते हैं फ़ोटोकॉपी करके और पूछ सकते हैं अपना डाउट्स। साथ ही अगर हमें ज्वाइन करना चाहते हैं किसी भी क्लास के लिए तो आप उस पर संपर्क करके हमसे ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप देख रहे हैं कि एड्रेस दिया गया है तो मेरे लोकल लोग जो है वो ऑफलाइन ज्वाइन करेंगे, लेकिन ऑनलाइन हर क्लासेस के लिए सुविधा प्रोवाइड है, तो आप उससे संपर्क करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। ये आस्क योर डाउट्स में 11th के क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है जिसको लिया गया है सर्किल से, और शायद इसलिए ये पहले आस्क योर डाउट तो पहले से भी चल रहा है, लेकिन उसका नाम आस्क योर डाउट नहीं दिया गया था। मैंने कहा था कि मैं अभी रिवीजन कर रहा हूँ, आपको जहाँ से पूछना है पूछिए। लेकिन अभी क्या होता है कि कभी किस क्वेश्चन एक्सरसाइज से, कभी किसी एक्सरसाइज से एक दो आप क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है लगभग उसका तो कंप्लीट है, तो उनमें डाउट्स तो कम ही आ रहे हैं, तो वो कम ही पूछ रहे हैं। और जो नए लोग देख रहे हैं, अभी उस तरह फैला नहीं सबके पास कि बहुत सारे डाउट्स आए, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो ये बहुत सारे डाउट्स हो सकते हैं। जो भी नया देखता है वो खुद अपना डाउट्स क्रिएट करके हमको भेजे, अपने उनका दोस्तों में जिनका है क्रिएट करके भेजे। बस हमारा ये है कि जो सब्सक्राइब कर लिए है वो तो ठीक है, जो नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो सब्सक्राइब कर ले, और जो उनके दोस्त नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो भी सब्सक्राइब कर ले। अभी ये आस्क योर डाउट्स है और इसके बाद आपके लिए लाइव क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट में चलेगा। तो चलिए, उसके लिए आपको केवल हमारे साथ जुड़ना है, सब्सक्राइब करना है और देखना है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चंस पहले देखते हैं। और वो पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल द एंड पॉइंट्स हुज डायमीटर आर सेंटर्स ऑफ द गिवन सर्किल्स। दो सर्किल्स के इक्वेशन दिए गए हैं और इनके सेंटर्स जो है उसके डायमीटर्स, इनके सेंटर जो है उसके डायमीटर्स के एंड्स पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स है। तो सबसे पहले तो इसके सेंटर्स के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। तो पहले दिया हुआ है, नहीं समझ में आएगा तो फिगर से भी आप समझ सकते हैं इसको कि क्या ये कह रहा है। चलिए कोई फिगर भी बना देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। कहता है कि ये दो सर्किल जिसके इक्वेशन दिए गए हैं, ये इक्वेशन दिए गए हैं, तो इनके सेंटर जो होंगे, जैसे मान लेते हैं इसके ये GH और ये KL, इसके सेंटर्स है वो इस जो जिस सर्किल को फाइंड आउट करना है इक्वेशन, वो उसका डायमीटर है, मतलब उसके डायमीटर्स के एंड पॉइंट्स है, ठीक है। तो सबसे पहले जो गिवन है उसको ले लेते हैं। गिवन
the equations of two circles। पहला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 14y इक्वल टू, और इसको कह सकते हैं हम -1 इज इक्वल टू 0 पहला। और दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा है एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये दूसरा हो गया। ये दो सर्किल दिए गए हैं, तो इनके सेंटर्स का जो कोऑर्डिनेट्स है, जिस सर्किल का हमें इक्वेशन निकालना है वो उसके डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं। तो पहले इनके सेंटर्स निकालते हैं। तो हम पहले निकालते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट सर्किल, सॉरी लिख देते हैं सेंटर ऑफ फर्स्ट सर्किल्स। सेंटर ऑफ फर्स्ट सर्किल। और ये आपको सीख भी गए होंगे, हमारे साथ है वो तो सीखे ही है, हमें तो पूरा विश्वास है, क्योंकि जब हमारा क्वेश्चंस कंप्लीट होता है, थ्योरीज कंप्लीट होती है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उसके बाद आपके कुछ डाउट्स आते हैं और क्लियर हो जाता है, उसके बाद डाउट नहीं आता, डैट मीन्स हमारे साथ जो भी जुड़े हुए हैं उनका सारा चीज़ क्लियर है। ठीक है, तो हम तो ऐसा मान के चलते हैं, क्योंकि डाउट्स ही नहीं क्रिएट होता, डाउट नहीं क्रिएट हो रहा है मतलब वो कंप्लीट है, तो वो तो जानते ही है। लेकिन जो लोग डाउट्स क्रिएट कर रहे हैं उनको इन क्वेश्चंस को देखो, और देखने के बाद खुद से देखो कि हमारा वीडियो पॉज कर दो। जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं पहले से ही जानते हैं, या नहीं जुड़े हैं फिर भी वीडियो पहले से जानते हैं, वो वीडियो पॉज करके खुद बनाकर देख ले, आंसर्स निकाल ले, फिर वीडियो से कंपेयर करके देख ले कि क्या हमने सही करा। ये एक आपका जो एक एक्सरसाइज है वो एक्सटेंड हो जाएगा, मतलब उस पर आपका एक्सरसाइज हो जाएगा कि क्या दूसरा जो पूछ रहा है वो आपको आ रहा है। ये कितनी बढ़िया बात है, तो ऐसा कर सकते हैं। चलिए, तो इसका निकालें, और उसमें बताया गया है कि जो ये सिंगल ऑर्डर्ड वेरिएबल्स होते हैं उनका साइन बदल कर और 2 से डिवाइड कर देते हैं। यानी कि ये 6 है, प्लस में तो माइनस हो जाएगा, तो -6/2 3, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 14/2। यानी फर्स्ट सर्किल के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या हो जाएंगे, फर्स्ट सर्किल के सेंटर्स के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -3 और 7। ठीक है, एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ सेकंड सर्किल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये -4 है, साइन बदल जाएगा और वो हो जाएगा 2। 4 को डिवाइड करेंगे तो ये प्लस है तो -5, 2 से डिवाइड कर देंगे। ये दोनों क्या है, जो सर्किल निकालना है उसके डायमीटर्स के एंड पॉइंट्स है। तो इसमें अब ले लेंगे हम कि बट दीज पॉइंट्स आर एंड्स ऑफ diameter of circle which equation to be find। ये उस सर्किल के डायमीटर का एंड पॉइंट्स है जिसकी इक्वेशन हमें फाइंड करना है। हैंस
hence equation of required circle इज इक्वल टू ना लगाएं, इज लगाए बेटर रहेगा। इज, और यहाँ डायमीटर्स के एंड पॉइंट्स पता हो तो आपको पता है कि उसका इक्वेशन क्या होता है। तो उसको अगर x1, जैसे कि मान लो कि इसको हमने कर दिया x1 y1 और ये x2 y2, तो x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 प्लस इंटू y माइनस y2 इजकल टू 0। ये क्या हो जाएगा, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ये जब एंड्स पता हो हमें डायमीटर्स का तो ये इक्वेशन होता है। तो यहाँ से अब अगर हम कैलकुलेट कर दें, और जैसे मैंने कहा ही कि ये पहले को x1 y1 और इसको x2 y2 रख लें, डेट गिव्स ये हो जाएगा x माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 3, और x माइनस 2 में तो ये x माइनस 2 क्योंकि यहाँ प्लस है, प्लस y माइनस 7 हो जाएगा, और y ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 5, डेट इज इक्वल टू 0। और इसको सॉल्व अगर हम करते हैं, सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर और प्लस 3x माइनस 2x, पहले तो लिख देते हैं x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2x मतलब हो जाएगा प्लस x, और 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6 प्लस y स्क्वायर और माइनस 7y प्लस 5y मीन्स माइनस 2y, और 7 और 5 माइनस 35 इज इक्वल टू 0। और जब इसको सॉल्व कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और प्लस x माइनस 2y और माइनस 6 और माइनस 35 माइनस 41 इज इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड। इज रिक्वायर्ड इक्वेशंस, यानी कि उस सर्किल का इक्वेशन जिसके डायमीटर के एंड्स दो गिवन सर्किल्स के सेंटर्स होंगे, ये इस तरह से निकाला जाएगा और ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, जैसे कि एक और प्रॉब्लम्स आ रही है बच्चों को, जो कि वो कमेंट्स में आते हैं हमें कि मैं यहाँ खड़ा रहता हूँ, वो कॉपी नहीं कर पाते हैं। तो खैर, ये मेरा तो मानना ये होता है कि अगर सुनेंगे देखेंगे तो खुद से बना लेंगे, कॉपी करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि रिपीट करने के लिए हमारे पास पूरा फिगर्स हो तो एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं। तो चलिए, जैसे कि मैं थोड़ा सा भी ढूंढें तो आप पूरे आ रहा है, तो जैसे भी आप कॉपी कर लीजिए। कॉपी क्या करना है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए और फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि द एब्सिसा ऑफ 2 पॉइंट्स A एंड B आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस x स्क्वायर प्लस 2x माइनस a एंड ऑर्डिनेट्स आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 4y माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल विथ AB एज इट्स डायमीटर। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर एंड लेंथ ऑफ द रेडियस। ठीक है, ये कह रहा है कि ये जो इक्वेशन दिए गए हैं इनके जो क्या है रूट्स है
वो पहले वाले के रूट्स जो है वो एब्सिसा है, एब्सिसा कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट को, और ऑर्डिनेट कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट्स को, और दोनों को मिलाकर कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें गिवन इक्वेशंस है, गिवन इक्वेशन आर। एक पहला ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2a, ये नहीं है, 2x माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये पहला ले लेते हैं। एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4y, सॉरी यहाँ x नहीं है बल्कि y स्क्वायर है, y स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 4y माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये दूसरा हो गया। ठीक है, तो पहले सॉल्व कर देते हैं, तब हमें मिलेगा एब्सिसा। तो ये पहला हो गया, सॉल्व अगर करते हैं तो सॉल्यूशन फॉर वन क्या होगा। अगर हम दो तरह से कर सकते हैं, या तो इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाकर कर सकते हैं, और या फिर हम उसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अंडर रूट डैट एंड डैट्स। चलो इसको हम ऐसा कर देते हैं कि इसको हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 किया है तो -1 माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 द होल स्क्वायर, और ये इधर आ जाएंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया x प्लस 1 द होल स्क्वायर, और ये इधर आएंगे तो प्लस में हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 1, और ये प्लस है तो उधर जाकर -1 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से एब्सिसा है, और एब्सिसा को x1 और x2 मान ले, तो x1 इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 1 -1 एंड x2 इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 -1। ये x1 और x2 हो गया, ठीक है। अब सॉल्यूशंस फॉर ऑफ सेकेंड, यहाँ भी कुछ ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 4y और प्लस 4 माइनस 4 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ऐसा इसलिए हुआ कि ये 4 जो है ना, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये वाला टर्म्स हो जाएगा, वो हो जाएगा, उसको लिख सकते हैं, ये टर्म्स हो जाएगा x प्लस 2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ से मिल जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट x प्लस 2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ से x ले रहे हैं बार बार, ये y है, y प्लस 2, तो यहाँ पे हो जाएगा y प्लस 2। तो इस तरह से यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस 2 और माइनस 2। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो y1 इज इक्वल टू
√b² प्लस 2 माइनस 2 एंड y2 इज इक्वल टू माइनस √b² प्लस 2 और माइनस 2। ठीक है, तो ये हो गया उनके कोऑर्डिनेट्स। और ये कोऑर्डिनेट्स किसके हो गए? तो वो कोऑर्डिनेट्स हो गए वो सर्किल का जिसके ये डायमीटर्स बनेंगे, उनके एंड्स का, डायमीटर का एंड्स का। जैसे बताते हैं ये अगर इसका डायमीटर है अब डायमीटर्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? तो ये देखिए ये हो गए x1, तो y1 आएगा। तो x1 कितना है? ये है x1 और ये है y1। तो ये हो जाएंगे, ये अगर यहाँ पे ले लें तो इसके डायमीटर हो गए √a² प्लस 1 माइनस 1 और √b² प्लस 2 माइनस 2। ये मान लो कि अगर a है तो a का हो गया और यहाँ पे b है तो b हो जाएगा माइनस √a² प्लस 1 माइनस 1 कॉमा माइनस √b² प्लस 2 माइनस 2, ये b का हो गया। ठीक है, और डायमीटर जो होता है वो सेंटर से क्या होता है? सेंटर पे बाइसेक्टेड होता है। और बाइसेक्टर्स के टर्म्स में हमने देखा है कि अगर x निकालना हो, x और 2 उसका एंड्स हो, तो x इज इक्वल टू हो जाता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये मान लें इसका x और y कोऑर्डिनेट्स है और दोनों हाफ हो रहे हैं, तो x1 और x2 डिवाइडेड बाई 2 ये x वाले का होगा। तो x1 ये है और x2 ये है, तो ये हो जाएगा √a² प्लस 1 माइनस 1 प्लस ये माइनस a² प्लस 1 और माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कैंसिल हो जाएगा, -1 कितना हो जाएगा? -2/2 और ये हो जाएगा -1, यानी कि इसका x हो गया 1। और दूसरा ले y इज इक्वल टू क्या हो जाता है? तो y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे है √b² प्लस 2 माइनस 2, प्लस की जगह वो दोनों माइनस माइनस है, ये माइनस है, तो ये माइनस √b² प्लस 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा -4/2 इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हैंस कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर अगर इसके पॉइंट्स को मान लें कि रूट्स a और b को, तो सेंटर्स के लिए हो जाएंगे, पीछे आपको कैलकुलेट करके दिखाया गया है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर इज इक्वल टू कितना? -1 और -2। तो सबसे पहले जो ये फाइंड करना था कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ये जब लोगे आप तो ये हो गए -1 फर्स्ट, ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर निकालना था। और दूसरा निकालना है लेंथ ऑफ रेडियस। तो लेंथ ऑफ रेडियस के लिए हम क्या करेंगे कि ये सेंटर है और दूसरा
किसी एक के साथ हम कम्बिनेशंस निकाल सकते हैं। ये सेंटर हो गया और सेंटर के बाद हम रेडियस निकाल सकते हैं। तो चलिए उसको देखते हैं कि जो था, अब ये 1 -1 और -2 हो गया है, और ये रेडियस, ये डिस्टेंस इधर से या फिर इधर से कहीं से ले सकते हैं एक। तो रेडियस इज इक्वल टू, यहाँ पे कर सकते हैं लेंथ ऑफ रेडियस मीन्स AC और CV इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो मान लो कि हम AC ले लेते हैं, तो √A² + 1 -1 और ये माइनस माइनस +1 द होल स्क्वायर प्लस √B² + 2 -2 और ये माइनस माइनस +2 द होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस में जब हम लेंगे तो ये देखो, ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो ये हो गया इसका, केवल इसका स्क्वायर, A² + 1 द होल स्क्वायर प्लस B² + 2 का द होल स्क्वायर और इनका स्क्वायर रूट। ठीक है, तो जब आप सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा A² बाहर हो जाएंगे, A² + 1 और इधर हो जाएगा प्लस B² + 2 का स्क्वायर रूट। तो ये हो जाएंगे √A² + B² + 2। चूँकि वहाँ पेज हमको कम मिलता है, यहाँ हमने कैलकुलेट कर दिया, तो इतना यूनिट्स हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि एंड length of radius is equal to √A² + B² + 3 यूनिट्स। तो ठीक है, तो ये आपका हो गया। यहाँ पे हमने कैलकुलेटेड टर्म्स लिखा है और कैलकुलेशन कहाँ से किया गया है ये आप देख लीजिए। कैलकुलेशन हम लोगों ने यहाँ किया है। ठीक है, कुछ कैलकुलेशन वहाँ किया है, जो इक्वेशन दिए गए थे उनके रूट्स निकाले गए, और रूट्स निकला तो x वाला जो निकला वो x1 x2 निकला, और y वाला निकला तो y1 y2 निकला। तो यहाँ पे x1 ये है और x2 ये है, y1 ये है और y2 ये है। इसको हाफ कर दिया तो सेंटर का कोऑर्डिनेट्स निकल गया जो एक पूछ रहा है, और AC या BC की हमने लेंथ निकाल दिया, तो वो रेडियस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेट किया गया है। इसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। और दूसरा है कि आपका यहाँ पे पहले कुछ कैलकुलेशन थे, इन कैलकुलेशंस के बाद पीछे वाला कैलकुलेशंस है, और तब यहाँ से हमने डायरेक्ट ये आंसर्स लिखा है जो कि उधर कैलकुलेटेड किया गया है। तो गैस फिर से एक बार याद दिला दूँ कि ये कौन सा सीरीज़ है, आस्क योर डाउट्स। और इसमें कोई डाउट्स नहीं है कि आप किस क्लास में हैं, किसी भी क्लास में हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स तैयार कर रहे हो, आप अपना क्वेश्चंस पूछिए, आपको अगले दिन वीडियो के रूप में मिलेगा। उसके लिए बस एक काम करना है, आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पूरा देखें। खुद सब्सक्राइब किए हैं तो फिर से उस पर बटन क्लिक मत कीजिए, अनसब्सक्राइब हो जाता है, और ऐसा कई लोग कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हर रोज़ हो जाते हैं। तो जो सब्सक्राइब कर लिया एक बार, वो केवल वीडियो को पूरा देखें और उसके जो डाउट्स हो हमें भेजें, और अपने दोस्तों से प्रयास करें कि सब्सक्राइब करवाएं, चैनल का ग्रोथ करवाएं। और जो नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो खुद सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी करवाएं। और आपके मन में जो भी डाउट्स हो, आप जिस भी क्लास के हो, 1 से 12 तक दिखाया ही,
चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तैयार कर रहे हो, आप कोई भी आपके मन में डाउट्स है तो उसको आप हमें भेजें। नंबर्स है फर्स्ट पेज पे, उस नंबर पे व्हाट्सएप से। और साथ ही साथ जितने कोर्सेस उसमें लिखे गए हैं उस कोर्सेस में से किसी में भी हमारे साथ लाइव जुड़ना चाहते हैं तो उस पर संपर्क करें और हमारे साथ जुड़ जाएं। जो लाइव क्लासेस ऑडियो वीडियो के साथ चलेगा वो आपको उसमें पेड क्लासेस होगा, वो आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इस पर भी लाइव आएगा, वो अनपेड क्लासेस होगा। ठीक है, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आप अपने डाउट्स पूछें और हमसे उसका सही, हमारी नॉलेज के अनुसार बेस्ट सॉल्यूशंस आप यहाँ पाएँ। तो आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।